गाइस, आज हम पार्ट टू की जो है रीजनेंस से मैं पार्ट वन आपको पढ़ा चुका हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस में। आप सब लोग का मैं आभार होता कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, इसलिए मेरा जो है कॉन्फिडेंस और मेरा जो है इच्छा जो है और बढ़ता चला जा रहा है। सो लेट इट, हम इस पॉइंट को आते हैं कि जो हमारा आज का जो वीडियो है वो रीजनेंस की पार्ट टू के ऊपर आज का जो वीडियो है उसके ऊपर आज हम बात करते हैं ना। जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में पार्ट वन के बारे में जैसे आपको मैं बताया था ना, वो पार्ट वन क्या था ना, रीजनेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज रीजनेंस है ना, रीजनेंस क्या है। और रीजनेंस की वजह से मैंने 4 कंडीशंस आपको बताया था, है कि नहीं। उसमें क्या होता था ना, पाइलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, और क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होते हैं, चार्ज सेंटर क्रिएट होती है, और थर्ड जो पार्ट था कि एनर्जी मिनिमाइज होता है एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन के अलावा हमने बताए थे कि हाउ टू राइट या हाउ टू ड्रॉ द रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर है, और रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कुछ रूल्स मैंने लिखवाया था, 5-6 रूल्स से। आप जरूर इसको याद कर लीजिए आज। अगर आपने इस सब को नहीं पता है तो आप मेरी पहली रीजनेंस की पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखना ना भूलना है। आज हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप बिल्कुल भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, आपके मन में कुछ है कि आपको आगे जा करके जेईई या नीट को क्रैक करना है, या आपको सीबीएसई में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है, आपकी कैरियर को अगर बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और मैं एक एक चीज आपके सामने लाने पर हूं, एक एक चीज आपको अंदर की बातें आज बताने पर हूं कि शायद आपको पता है या नहीं, मुझे नहीं पता है, बट मैं ये सारे बातों को आपके सामने आज रखना चाहता हूं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था ना, एक चीज बताया था कि रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, और किसकी ड्रॉ किया था ना, आई थिंक SO3 का मैंने ड्रॉ किया था जितना मुझे याद है। इसके अलावा हम किसी का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लुईस स्टर्ट स्ट्रक्चर के बारे में भी सिखाया हूं। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे लुईस स्टर्ट स्ट्रक्चर वाला वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना इसका कोई मीनिंग लेस है। आप विदाउट you have any knowledge about the Lewis Strut structure, और लुईस स्ट्रट स्ट्रक्चर के बिना आप रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये मेरे पहले जितनी वीडियो है मेरे चैनल में जा करके आप जरूर इसको देख लेना है। आइए आप में ये इंपॉर्टेंट बात आज करने पर हूं इस वीडियो में ना। इस वीडियो में क्या खास बात है ना, वो बात है जो मैं आपको इस समय बताने पर हूं ना। क्या है वो ना, 5 conditions for resonance. What? ना 5 conditions for resonance. ज्यादा नहीं है, कितने कंडीशन है? 5 conditions for what? ना for resonance. ज्यादा कंडीशन नहीं है, सिर्फ 5 कंडीशन है। आपके हाथ में कितने फिंगर है? एक हाथ में ना 5 फिंगर है। इसी को याद कीजिए और रूल को भी याद कीजिए ना। सर ने क्या बताए थे ना, रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर बात जानने के लिए या ड्रॉ करने के लिए या इसमें क्या पॉसिबिलिटी है जानने के लिए मैं आपको 5 कंडीशंस के बारे में आज बताने जा रहा हूं। सपोज आपको किसने एक मॉलिक्यूल दे दिया, इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया वाटर है, दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया CO2 है, थर्ड वन दे दिया मैंने NH3 है। क्लियर? तो इस टाइप का कई सारे मॉलिक्यूल आपके सामने, अगर और एक मॉलिक्यूल की अगर मैं नाम लेता हूं दैट इज CH4 है। इसके अलावा कई सारे मॉलिक्यूल है कि मैं इनका नाम भी ले सकता हूं। बट सवाल यहां पर आता है, ये क्वेश्चन शुड बी अराइज दैट हाउ डू वी नो दैट कि वाटर में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पूछा बहुत सारे बच्चों को कि बच्चे ये बताइए कि CO2 में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, या NH3 में होगा या नहीं होगा, CH4 में it will have a regenerating structure or not. They are so confused. Someone of them giving the answer that
सर इफ देयर इज ए पाई बॉन्ड इट शुड अंडरगो रेजोनेंस। थोड़ा बहुत ये आंसर मुझे सही लगता है, बट इट इज नॉट ए 100% एक्यूरेट आंसर। ये जो आंसर है बच्चों से मुझे मिलता है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको इन डेप्थ में जाना है, रेजोनेंस की अंदर घुसना है, आपको क्या करना है ना, ये सारे कंडीशन को आपको आज जान लेना है। अगर आप इस 5 कंडीशन को जान जाएंगे, आपको रेजोनेंस में बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए हम जानते हैं कि इन मॉलिक्यूल में से रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ये बड़े सिर दर्द का सवाल है या नहीं? सो इसलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसके लिए आपको 5 रूल देखना ना भूलना। ना रूल 1 क्या है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर इट इज ए कंजुगेट सिस्टम है, अगर एक कंजुगेट सिस्टम है देन उसमें रेजोनेंस हो सकता है। सो आपको मन में सवाल आ रहा होगा सर ये कंजुगेट क्या होता है? लेकिन कंजुगेट एसिड और बेस तो पढ़े, बट ये कंजुगेट सिस्टम क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर कंजुगेट सिस्टम है आप जान लीजिए कि उसमें रेजोनेंस होगा ना। व्हाट इज कंजुगेट सिस्टम है ना, इफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड present in alternate position। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कंजुगेट सिस्टम क्या है ना, अगर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है दैट इज ए कंजुगेट सिस्टम। आपके सामने में एक एग्जांपल ड्रॉ करके बता रहा हूं। सपोज आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे, क्लियर। सो यहां पर हम देखते हैं दिस इज सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड पाई, अगेन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, अगेन पाई, फिर अगेन सिग्मा एंड अगेन पाई। सो हम यहां पे देखते हैं सिग्मा, अगेन पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। मतलब अल्टरनेट पोजीशन में जब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अरेंज होते हैं उसको हम कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि आपके पास अगर कंजुगेट सिस्टम में किसी भी स्ट्रक्चर में इस टाइप का कंडीशन में, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एक बेंजीन क्या है ना, दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एरोमेटिक में तो होगा ही होगा, इसके अलावा एलिफैटिक में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। उसके लिए मैं आपको अनदर एग्जांपल बताता हूं। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, अगेन CH, अगेन CH2। दिस इज, यू कैन से 1, दिस इज 2, द पाई, सिग्मा एंड पाई। सो दिस इज आल्सो है अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्लियर। सो अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अगर है सो दिस इज ए कंजुगेट सिस्टम, क्लियर। सो मेरा रूल 1 क्या कहता है ना, अगर कंजुगेट सिस्टम है तो उसमें रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा मैं आपको और एग्जांपल करके, अगर आज पॉसिबल है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ द रीजनेटिंग स्ट्रक्चर। 1-2 एग्जांपल मैंने बता चुका हूं, बट आज मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि एक स्ट्रक्चर में रीजनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो आपको ये बात तो पूरी समझ आ गया। आप इसको नोट में कर लीजिए, दिमाग में बैठा दीजिए, आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है जब तक आप जेईई या नीट या सीबीएसई का एग्जाम नहीं दे देते हो। तो इट इज क्लियर। सो अगर कंजुगेट सिस्टम है देन रेजोनेंस होगा। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज सॉरी डबल बॉन्ड है तो यहां पर अगर ये शिफ्ट करता है तो ये इधर को शिफ्ट कर जाएगा। इस टाइप से चार्ज सेंटर क्रिएट होगा, जो कि मैं कुछ एग्जांपल मैंने पार्ट 3, दिस इज पार्ट 2, पार्ट 3 में कराने पर
हूं तो इसको जरूर देखना है। आज मैं सिर्फ कंडीशंस की बात कर रहा हूं। तो क्लियर? सो इफ यू आर राइट देन आई कैन इरेज इट। देन वी गो टू द रूल नंबर 2। सो 5 कंडीशन में से हमारा 1 कंडीशन इज कंप्लीट, देन 4 कंडीशंस आर रिमेनिंग या 4 रूल्स आर स्टिल रिमेनिंग है। सो हम देखते हैं कि बाकी जो 4 कंडीशंस है या बाकी जो 4 रूल्स है वो क्या है, अभी मैं आपको जस्ट बताने पर हूं। सो सेकेंड कंडीशन या रूल 2 की मैं बात करता हूं। यू कैन राइट आल्सो कंडीशन या रूल। सो सेकेंड रूल की बात क्या है ना, इफ pi bond is present between two electronegative atoms। अगर पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में अगर है तो वहां पर भी रिजोनेंस होगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहां पर क्या है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। आपको अगर याद है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5 और ऑक्सीजन का कितना होता है, दिस इज 3.5। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो जब चला जाता है तो पॉजिटिव, एंड मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं ना, रिजोनेंस के टाइम में 4 थिंग्स इज हैपन। कितना चीज होता है ना, 4 चीज होती है। उनमें से एक जो थिंग है दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर क्रिएट है, उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो कि ये बॉन्ड शिफ्ट जब करता है तो सी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ना, सी ने ओ को इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो सी के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ओ ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है तो इसलिए ओ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपका चार्ज सेंटर जो है क्रिएट हो गया है, तो इसीलिए यहां पे भी रिजोनेंस हुआ है। तो इसलिए आपको दूसरा कंडीशन या दूसरे रूल मैंने बता दिया। अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, इस जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हो, तो कोई भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप ले लो, है कि नहीं, जिसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड हो, तो वो क्या करता है ना, शिफ्ट हो जाता है और वहां पर रिजोनेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको एक वेरी सिंपल ट्रिक है, वेरी सिंपल थिंग है। आपको इसको एक नहीं दिमाग में 1 2 3 4 5 करके ऐसे माइंड में बैठा देना। सर ने 5 ही कंडीशन मुझे बताए थे। पहला क्या था, कंजुगेट सिस्टम है ना। कंजुगेट सिस्टम क्या होता है ना, बिटवीन टू बिटवीन एक नहीं और सिग्मा और पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है ना, बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है ना, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, नोट करना ना भूलना है, ताकि आगे के लिए आपकी, मैं बार बार कहता हूं कि काम आएगा। आप भूल सकते हो क्योंकि ह्यूमन मेमोरीज वोलाटाइल हो सकता है, 1 महीने बाद आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप नोट किए होंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए हम रूल 3 कर जाएंगे। यहां पर स्पेस है, आई कैन राइट हियर दिस इज रूल 3 या कंडीशन 3। सो व्हाट इज द कंडीशन 3 ना, कंडीशन 3 यहां पर क्या है ना, नेक्स्ट वेरी सिंपल थिंग, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सो डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड छोड़ करके अगर लोन पेयर है तो वहां पर भी रिजोनेंस होगा ना। कैसे कंडीशन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज आल्सो CH2, यहां पर लोन पेयर है। सो ये है, आप ध्यान से देखिए, आप माइंड को इधर उधर मत कीजिए, आप स्टेबिलिटी को मेंटेन कीजिए अपने माइंड की। यहां पर पाई बॉन्ड है, क्लियर, पाई बॉन्ड है, तो लेकिन एक बॉन्ड छोड़ दिया हमने सिग्मा, इसको छोड़ करके यहाँ पे लोन पेयर है। पाई बॉन्ड से एक बॉन्ड छोड़ के जब लोन पेयर होता है उस कंडीशन में भी रिजोनेंस होता है ना। कैसे होता है ना, यहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कार्बन, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर 3 कार्बन है तो उस कंडीशन में फर्स्ट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया है
तो इसलिए इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगा ना, प्लस चार्ज आएगा। जब इसने इसको दे दिया प्लस आया तो ऑटोमेटिकली ये जो कार्बन है बीच में सेकंड नंबर का जो कार्बन है ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली आगे मूव कर जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन है थ्रू आउट द चेन, अगर कंजुगेट सिस्टम है या इस टाइप का केस है, ये आगे तक मूव कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, CH2 ये हो गया माइनस, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस है 1 2 और 3। 3 कार्बन को मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दिया है। जब नंबरिंग करने के बाद मैंने देखा कि जो पहला कार्बन जो था उसने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आया ना, पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर। और दूसरी बात हम देखते हैं, जो थर्ड कार्बन है उसने क्या किया है ना, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरह से दिस इज द कंडीशन 3 या रूल 3। अभी तक हमने 1 2 3 करके 3 रूल हमने पढ़ लिए हैं। तो इसलिए आपके दिमाग में ये बैठा नायक सर ने आज हमें अभी तक 3 रूल बताए हूं, और 2 रूल अभी बाकी है, या 2 कंडीशन अभी भी बाकी है। इसको नोट करना ना भूलना है, और मेरे चैनल में जाकर के सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको अगर नई नई चीज चाहिए है कि नहीं, नई नई ट्रिक्स चाहिए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको जरूर क्या करूंगा ना, नई नई चीज बताता रहूंगा। अब देखिए हम कंडीशन 3 की ओर जाएंगे या रूल 3 की ओर हम जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारे बातें क्या करना है ना, आपकी नोट कर लेना है, अपनी पेन और पेपर लेकर के इसको नोट कर लेना है, तभी आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल 4 या दिस इज कंडीशन 4। सो 4 कंडीशन में क्या होती है ना, सेम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते रूल 3 में। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सो वेरी इजी है, आपको याद रखना, क्योंकि थर्ड में था नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, लोन पे आ रहे इसलिए मैं इसको इरेज नहीं किया ताकि यू कैन कंपेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड छोड़ करके आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर भी रिजोनेंस हो सकता है। तो इस टाइप की कंडीशन आप जहां देखेंगे वहां पर आप सोच लेना है, सर ने बताए थे ये 5 में से तो एक ही कंडीशन दिख रहा है, तो वहीं पर आपके रिजोनेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर मूव कर जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जब इधर चला जाएगा तो यहाँ थर्ड कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगा ना, चार्ज नहीं आएगा, सेम ऑड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं, लेकिन लाइक दिस, ये वाला हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2। ये GOC में पढ़ोगी कि ये सारे डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक हो गया और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया है कि नहीं। तो जब मैं GOC की टॉपिक में जाऊंगा वहां पे होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है। उस कंडीशन में हम देखते हैं ना क्या करते हैं ना, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो सिंगल बॉन्ड का होती है, जब हम बाइरेडिकल क्लीवेज करते हैं वहां पर इस कंडीशन आता है। तभी आप ध्यान रखिए, जब मैं GOC की टॉपिक में आऊंगा आपको बहुत ही मजेदार चीज बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, रूल 3 और रूल 4 के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। यहाँ पे है कि नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था बट यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया है, लेकिन अब जब रूल 5 या कंडीशन 5 की ओर जाएंगे और ये और आसान है, इन तीनों रूल को कंपेयर करके याद करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा, ताकि आप हमेशा के लिए टिप्स में रख पाएंगे कि सर ये रूल अगर मुझे याद है तो देन आई कैन ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन। आपका कोई हेजिटेशन ही नहीं होगा क्योंकि आपको तरीका पता है कि नहीं।
तो आप चलिए रूल 5 या कंडीशन 5 की तरफ हम जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं ना क्या होता है ना, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। देखिए तीनों रूल में क्या लिंक है ना, सब में नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तीनों में नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है। एक थर्ड रूल में था ये लोन पेयर है, फोर्थ में ऑड इलेक्ट्रॉन है व सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फिफ्थ रूल में अगर हम जाते हैं नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। अब मैं ड्रॉ करता हूं, अब ध्यान से देखिए ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और अगेन CH2, दिस इज प्लस चार्ज आ गया है। और जब आता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाती है, तो 1 पोजीशन वाले जो कार्बन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज 3 तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं CH2 ये हो गया प्लस है CH एंड डबल बॉन्ड CH2। सो नाउ व्हाट वी हैव सीन ना, हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो पहले कार्बन से हट करके तीसरे कार्बन तक आ गया है। तो इसलिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये 5 रूल्स क्या थी ना। रूल 1 थी कंजुगेट सिस्टम है, इसमें सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन में अगर है। और रूल 2 थी ना, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी रिजोनेंस होगी। रूल 3 था नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड क्या होगी ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मींस 2 इलेक्ट्रॉन है। और रूल 4 या कंडीशन 4 में हम देखते हैं नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है। और रूल 5 जो है वो क्या है ना, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइप से हम देखते हैं कि क्या होता है ना, ये दीज आर द 5 कंडीशन। और इन कंडीशन में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन सॉरी कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है, उस कंडीशन में क्या होगी ना, आपका क्या होगा ना, रिजोनेंस हो सकता है व हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस ऐसी 5 रूल को अप्लाई करके एक नहीं आप किसी भी स्ट्रक्चर में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं इसमें होगा या नहीं होगा। अभी मैं एक जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं भी ड्रॉ किया था, 1-2 स्ट्रक्चर है, आज भी 1-2 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये कंडीशन का कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर इसके बिना हम क्या करते हैं ना, हेजिटेट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने 5 कंडीशन आपके सामने लेकर के आया कि इस 5 कंडीशन में से और कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है आपका रिजोनेंस हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है ना, CO3-2 सपोज मैं बात करता हूं CO3-2, लेकिन इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करना सिखाया था, लेकिन आपको याद होगी ना, यहाँ पे N1 कितनी होगी आपको पता है। अगर मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दूं ना लाइक दिस ना, O एंड O, इस तरह से 3 ऑक्सीजन है और कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड थी लाइक दिस, और जहां पे डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर है और जहां पे सिंगल बॉन्ड मैं आपको बता चुका हूं वहां पे 3 लोन पेयर होती है, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है। और उसके बाद मैं क्या करता हूं ना, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज -2 चार्ज, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा ना, ये आ जाएगा। तो लाइक दिस अब हम देखते हैं कि CO3-2 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। CO3-2 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ कर दिया है और पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, डिलोकलाइज होगा ना, यहाँ पर यहाँ आया, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट ए रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या कर सकता हूं ना, आगे 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 इसको मैं ड्रॉ करता हूं, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं, अभी ये कोई मेरी काम की नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करूंगा
इरेज करने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए ये ऑक्सीजन जो था आपके पास, सपोज मैं इसको अगर नंबरिंग कर देता हूं ना, 1 ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3, इस तीनों कंडीशन में हम देखता हूं कि यहाँ पर क्या हुआ ना, कार्बन आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ ना, ऊपर चला गया है ना, ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो लोन पेयर था ये इधर आ गया, मतलब डबल बॉन्ड इसने बनाया आगे, इसके साथ क्या किया ना, डबल बॉन्ड बनाया। जब डबल बॉन्ड बनाया ना, कार्बन क्या करता है 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड ऊपर चला गया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ सिंगल हो गया है। सिंगल होने के साथ साथ यहाँ डबल हो गया है, यहाँ क्या हुआ ना, डबल हो गया है। तो आइए हम देखिए कि ये जो फिर यहाँ नेगेटिव चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ऑलरेडी सिंगल था लाइक दिस, 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज। अब पहले हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है सबके साथ क्या करता है ना, डीलोकलाइज होता है। ये वाले ऑक्सीजन में अभी है, अब इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ऐसे सबके पास क्या करेगा, ये रोटेट करता रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, इसको आगे थोड़ा सा जगह नहीं है, तो मैं नीचे जाऊंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, इधर आ गया डबल बॉन्ड, अब इधर हो गया डबल बॉन्ड, अब इसकी बारी है, अब किसकी बारी है ना, इसकी बारी है। अब क्या होगा ना, ये लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑटोमेटिकली ये आगे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। सी यहां पे क्या हुआ ना, ओ में ऑलरेडी 3 है नेगेटिव चार्ज, बट यहां अब डबल हो जाएगा और यहां सिंगल हो जाएगा। जब सिंगल होगा तो यहां पर माइनस आ गया। सो दीज आर द 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है या कंट्रीब्यूटिंग, यू कैन से दैट दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इन तीनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को मैं क्या करूंगा ना, अभी इनको मिला दूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दूंगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पे लोन पेयर छूट गया है, आपको लगाना है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, तो लास्ट जो हम देखते हैं बस खत्म होने वाला है। आप धर के बैठिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, CO यहाँ पे लाइक दिस, ऐसे, सॉरी जस्ट मिनट, लाइक दिस क्या हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पे हम देखते कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, अब हाफ बॉन्ड आ गया। क्लियर, ये हो गया हाफ बॉन्ड। सो यहाँ पे -2 लगा सकते हैं। क्लियर, अब सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया। तो इस टाइप से हम देखें कि इस कंडीशन में क्यों रेजोनेंस हुआ ना, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर है, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर है। सो इसीलिए आपको बहुत आज समझ आ गया होगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि आप अगली वीडियो जो है इसकी जो पार्ट 3 है देखना ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और थोड़ा सा एनकरेजमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नई नई वीडियो लेते आऊंगा। थैंक यू ऑल।